नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लाखों विद्यार्थी खुश हैं क्योंकि हरियाणा बोर्ड की बात हो तो हरियाणा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया, तो वहीं सीबीएसई की तरफ से 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया, जिसके बाद से हरियाणा प्रदेश के लाखों बच्चों में खुशी का माहौल है। कोई खुश है क्योंकि वो पास हो गया, कोई खुश है क्योंकि वो जो पोजीशन चाहता था उसको वो पोजीशन मिल गई, और कोई खुश है जिसको जितने नंबर चाहिए थे उसको अपनी उम्मीद से भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिला। लेकिन इसी बीच एक बड़ी और बुरी खबर सामने आई है जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर हजारों लोगों को हैरानी में डाल दिया है, सकते में डाल दिया है। हर कोई जिसने ये खबर सुनी वो दंग रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। और साथ ही बात करें अभिभावकों की तो उनको सबसे बड़ा झटका ये खबर सुनने के बाद लगा है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में 10वीं कक्षा में सीबीएसई बोर्ड के अंदर पास ना होने के चलते एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया, नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। ये एक बड़ी और बुरी खबर है क्योंकि अक्सर आज के समय में ऐसा माहौल देखने को मिलता है कि अभिभावक दूसरे बच्चों को देखकर अपने बच्चे को भी उसी की तरह आगे बढ़ने के लिए उसके साथ तुलना कर देते हैं, और उसी तुलना के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य खराब कर बैठते हैं, या फिर यूं कहे कि अपने बच्चों को ही हमेशा हमेशा के लिए अपने से दूर कर बैठते हैं, खो बैठते हैं। और ऐसा ही कुछ हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर देखने को मिला है। पूरा मामला क्या है और कहां का यह मामला है, कैसी यह पूरी घटना घटी, इस पर विस्तार से चर्चा करते हुए आपको विस्तार से बताते हैं। मामले की शुरुआत होती है सीबीएसई द्वारा जारी किए गए परीक्षा परिणाम से, जिसमें 10वीं कक्षा में पास ना होने के चलते, कंपार्टमेंट आने के चलते हरियाणा प्रदेश के करनाल के शिव कॉलोनी में रहने वाली 16 वर्षीय पायल इस तरीके से टूट गई, इस तरीके से अंदर से कमजोर हो गई। वो बिना सूचना दिए, बिना घर पर किसी को बताए घर से बाहर निकल गई, लापता हो गई, और उसके बाद नहर में कूदकर जान देने जैसा आत्मघाती कदम उठा लिया। आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शी गोताखोर करण के मुताबिक मंगलवार को सफेद टी शर्ट और ब्लू कलर का लोअर पहने यह किशोरी पायल करनाल के पश्चिमी यमुना नहर में घोगड़ीपुर के पास पहुंची। काफी देर तक नहर के आसपास टहलती रही, कभी बैठ जाती तो कभी खड़ी रहती। वह काफी परेशान लग रही थी। इसी दौरान नहर के किनारे एक बुजुर्ग बैठा था। तभी किशोरी ने बुजुर्ग से पूछा कि बाबा, इस नहर की गहराई कितनी है, मुझे कोई सामान डालना था। बाबा ने बताया कि यह नहर बहुत ज्यादा गहरी है। इसके बाद किशोरी नहर किनारे चल पड़ी और बुजुर्ग की नजरों के सामने ही उसने नहर में छलांग लगा दी। गोताखोर करण के मुताबिक बुजुर्ग ने जब इस लड़की को, इस बच्ची को नहर में छलांग लगाते देखा तो उसके बाद शोर मचा दिया, चीख पुकार मचा दी। शोर मचाते हुए वह भी मौके पर पहुंच गया। उसने भी किशोरी को बचाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया। किसी तरह बॉडी को नहर की गहराई से निकाल लिया गया। हालांकि तब तक किशोरी की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने लड़की के बारे में जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी थी। इसे देख बुधवार को कुछ लोग मोर्चरी हाउस पहुंचे, यानी कि शव गृह पहुंचे, और मृतका की शिनाख्त पायल के रूप में की। पिता बलविंदर ने बताया कि पायल से उनकी मंगलवार दोपहर 1 बजे आखिरी बात हुई थी। वे घर शाम 7 बजे पहुंचे तो पायल घर नहीं मिली। हम पूरे शहर में पायल की तलाश करते रहे। सुबह हमने फोटो देखी कि एक लड़की का शव नहर में मिला है, और इसके बाद आज हम पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं, शव गृह पहुंचे हैं। इस बारे में आगे जानकारी देते हुए मृतका लड़की के पिता बलविंदर ने बताया कि पायल रेलवे रोड पर स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। कल मंगलवार की सुबह करीब 9:30 बजे मैं और मेरी पत्नी घर से अपने काम पर मजदूरी करने के लिए चले गए थे। इसके बाद करीब 1 बजे पायल का मेरे पास फोन आया। बताया, पापा मेरा आज रिजल्ट आया है, मेरी मैथ और साइंस में कंपार्टमेंट आई है। इस दौरान वह काफी दुखी भी लग रही थी। मैंने उसे समझाया भी था कि कोई बात नहीं बेटा, अब अच्छे से पढ़ लेना, दोबारा पास हो जाओगी। और इसके बाद उसने फोन काट दिया। बलविंदर ने बताया कि पायल उसकी सबसे बड़ी लड़की थी। उससे छोटा एक बेटा
और बेटी भी हैं। पायल से उसकी करीब 1 बजे फोन पर बात हुई थी। इसके बाद जब हम दोनों पति पत्नी शाम करीब 7 बजे घर आए तो पायल हमें घर नहीं मिली। मैंने अपनी छोटी बेटी और बेटे से पूछा तो उन्होंने कहा कि पापा हम दोपहर करीब 3 बजे सो रहे थे, जब हम 5 बजे उठे तो हमें पायल घर पर नहीं मिली। हमने आसपास भी देखा, हमने सोचा कि अपनी सहेली के घर चली गई होगी, लेकिन वह अब तक घर वापस नहीं आई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद पायल के शव को उसके परिवार को सौंप दिया। बेटी की मौत से परिवार में गम का माहौल है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता बलविंदर का कहना है कि मैंने कल बेटी को समझाया भी था कि दोबारा अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देना, पास हो जाओगी, लेकिन उसने यह कदम उठा लिया, जिससे ये संदेश जरूर मिलता है कि जो भी अभिभावक दूसरे बच्चों से तुलना करके और अपने बच्चे को उकसाते हैं आगे बढ़ने के लिए या फिर किसी भी क्षेत्र में मजबूरीवश आगे बढ़ाते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। क्योंकि अगर बच्चों के साथ इसी तरीके से इसी तर्ज पर जबरदस्ती चलती रही तो वो दिन दूर नहीं होगा कि ये जो आत्महत्या करने का सिलसिला है ये काफी हद तक बढ़ जाएगा। हालांकि इन दिनों लगातार ऐसे मामले संज्ञान में आते रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े महानगरों में बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले बच्चों द्वारा सुसाइड करना हो या फिर इस तरीके से परीक्षाओं में फेल होने के बाद कंपार्टमेंट आने के बाद स्कूल के बच्चों के द्वारा ऐसा आत्मघाती कदम उठाने की बात हो। हर जो है मामला अपने आप में एक बड़ा और कड़ा संदेश विशेष तौर पर अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए, समाज के लिए छोड़ जाता है कि अगर इसी तरीके से तुलना चलती रही, अगर बच्चों को उनकी मर्जी के अलावा जबरदस्ती किसी भी फील्ड में थोपा गया, अगर उन पर कोई भी काम बोझ बनाकर अभिभावक के द्वारा थोप दिया गया, तुलनात्मक तरीके से अगर उन बच्चों को किसी भी फील्ड में घुसाया गया, तो हाल यही होगा, नतीजा यही निकलेगा, हश्र भी यही होगा और बच्चे इसी तरीके से गलत कदम उठाने पर मजबूर होते रहेंगे। हालांकि यहां पर अभिभावकों को तो समझने की जरूरत है ही, साथ ही उन बच्चों को भी समझने की जरूरत है जो सिर्फ एक बार परीक्षा में उत्तीर्ण ना होने के चलते इस तरीके से बड़ा और आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। क्योंकि उनको यह समझना चाहिए, एक बार अगर किसी परीक्षा में फेल हो गए, पास नहीं हो पाए, तो जिंदगी पर यहीं पूर्ण विराम नहीं लगता है, जिंदगी यहीं पर नहीं रुकती है, यहीं पर नहीं थमती है, बल्कि उनको आगे और भी मौके मिलते हैं, उनको आगे इससे भी अच्छे मौके मिलते हैं, उनको आगे एक बार फेल होने के बाद सुनहरे अवसर भी मिलते हैं। उनको उन अवसरों का रास्ता खोजना चाहिए, उन अवसरों को प्राप्त करके कैच करके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एक बार ही उत्तीर्ण ना होने के चलते इस तरीके से गलत कदम उठाना चाहिए। अभिभावकों के साथ साथ बच्चों को भी यह समझने की जरूरत है कि अगर एक बार सफलता हाथ नहीं लगती तो निराश होने की जरूरत नहीं है, अंदर से टूटने की जरूरत नहीं है। अपने आप को दृढ़ रखें, मजबूत रखें, अपने आप को सफल माने कि मैंने एक एग्जाम क्लियर नहीं किया तो क्या हुआ, इसके अलावा 4 या 5 एग्जाम मैंने पास भी किए हैं, क्लियर भी किए हैं। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार इससे भी बेहतरीन तरीके से पढ़ के तैयारी करके मैं अगले एग्जाम के लिए और भी बेहतरीन तैयारी करूंगा या फिर करूंगी, और अगली बार हो सकता है कि मेरा परिणाम ऐसा रहे कि मेरी गिनती जो है टॉप बच्चों में हो, मेरी गिनती टॉप 3 में हो, टॉप 10 में हो, टॉप 50 में हो, या फिर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो ऐसे में मेरी गिनती ऑल इंडिया टॉपर्स में भी हो सकती है। इस लक्ष्य के साथ, इस ध्येय के साथ पढ़ाई करें, या फिर किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अगर असफलता जीवन में नहीं आएगी तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। केवल पढ़ाई आपको सब कुछ नहीं सिखाती है, केवल पढ़ाई आपको सब कुछ नहीं सिखाती है, आपको जिंदगी के अंदर असफलता भी बहुत कुछ सिखा कर जाती है। यानी कि अक्सर आपने सुना भी होगा बड़े बुजुर्गों के मुख से कि अगर आप किसी भी काम में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो वो आपके लिए असफलता नहीं है बल्कि सीख है। वो हार भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के गई है, अगली बार के लिए और मजबूत करके गई है, अगली बार के लिए आपको और भी बेहतरीन तरीके से तैयार करके गई है। तो बच्चों को भी समझने की जरूरत है कि अगर एक परीक्षा पास नहीं हुई तो जिंदगी यहीं नहीं थमती है, जीवन बड़ा अमूल्य है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई बड़ा कदम उठाते भी हैं तो उससे पहले अपने परिवार के बारे में, अपने छोटे भाई बहन, अपने बड़े भाई
भाई बहन के बारे में, अपने माता पिता दादा दादी, अपने परिवार के बारे में, अपने यारे प्यारे दोस्तों के बारे में जरूर सोचे। आप अपने आप ही वो कदम उठाने से पीछे हट जाएंगे। तो ऐसे में अभिभावकों के लिए एक बड़ा संदेश, एक बड़ी खबर थी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में जहां लाखों बच्चे खुशी मना रहे हैं, पास होने की खुशियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये अभिभावकों को झकझोर देने वाले भी खबर थी। और विशेष तौर पर पायल का परिवार जिस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि एक युवा बेटी, एक नौजवान बेटी जिसने 10वीं कक्षा में कंपार्टमेंट आने के चलते ही आत्महत्या जैसा, नहर में कूदकर जान देने जैसा आत्मघाती कदम उठा लिया। तो यहां पर गलती किसकी है, क्या होना चाहिए था, और क्या जो है आज के समाज में गलत रीतियां चल रही हैं, गलत धारणाएं चल रही हैं, और उनको कैसे बदला जा सकता है, इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।